वह लुब्धक सेठ जो धन के लोभ में जीता रहा, धन के लोभ में ही मरा, पुनः धन के लोभ के मारे धन पर ही आकर बैठा था, वो ही नरक पहुंचा। और मात्र नरक नहीं, कई ऐसी दुखदाई पर्यायों में वह अनंत संसार में पुनः 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 भटकता रहा। वो तो भुजंग बना। आपका मुकेश जी क्या ठिकाना होगा, कुछ पता है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। इनकी कथाएं तो आचार्यों ने लिख दी, हमारी व्यथा कौन लिखेगा? हमारी व्यथा कौन लिखेगा? हमारी कथा कौन लिखेगा? उनको तो लिखने वाले मिल गए, वे अमर हो गए। हम आप किस बात का लोभ, किस बात का लोभ? वो जो वर्तमान में मिला है, कम से कम उसका ही आनंद लो ना। आगे के लिए, कल के लिए हाय हाय करके मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हो? मरना तो सबका है पक्का, पर धन के लोभ में मत मरो, धन के लोभ में मत मरो। धन के लोभ में मरोगे तो धन पर जाकर भुजंग ही बनोगे, भुजंग ही बनोगे, भुजंग ही बनोगे। इसलिए छोड़ दो हाय हाय करना, छोड़ दो हाय हाय करना। आज हाय हाय नहीं करते, हाय हेलो करते हैं। तो हाय हेलो भी और हाय हाय भी सब छोड़ो, तो कुछ लोभ कचाए कम होगी। सोम प्रभु स्वामी कह रहे हैं अगली अगली कारिका में कि तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें इन कसायों को छोड़ना होगा, तभी तभी तुम कुछ कल्याण कर सकते हो इस संसार में। अगर नीति रीति जीवन के आनंद को प्राप्त करना है तो इस लोभ कसाय को छोड़ना ही आपके लिए श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। छोड़ दो, पहले श्लोक पढ़ो और फिर छोड़ दो, नहीं तो पहले ही छोड़ के चले जाओगे। पहले पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करते हैं आचार्य भगवंत के अभिप्राय का चिंतन। निशेष धर्म वन दाह विजृंभमाने, दुखोद भस्म निविसर्पक कीर्ति धूमे, बाढ़ं च अंधन सबंध प्रदीप्यमाने, लोभानलेशलभतां लभते गुणौघः। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा है, पर लिखने वालों पर निर्भर है कि वो लिखने वालों को कितना लिख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे। निशेष धर्म वन दाह विजृंभ माने, संपूर्ण धर्म रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान, वो भी सामान्य अग्नि नहीं, पल पल बढ़ने वाली वह अग्नि। कभी जंगल में, वन में जाकर अग्नि लगने पर देख लेना, वहाँ कोई माचिस तीली लेकर आग लगाने नहीं पहुँचता। वह परस्पर में ही वनस्पति, पेड़ और वह बांस घिसते हैं, और जैसे परस्पर में घिस गए अग्नि उत्पन्न हुई और पूरा जल वन राख हो गया। ऐसे ही लोभी को जलाने के लिए कोई धन, कोई दूसरा निमित्त नहीं है। वह भीतर के ही लोभ कसाय से हाय हाय मैं और कमाऊं, और कमाऊं, और कमाऊं। जितना मिला है बेचारा खा नहीं पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है, और कल की, परसों की, नरसों की पता नहीं कितनी पीढ़ियों की तैयारी चल रही है। जलेगा जलेगा, संपूर्ण धर्म रूपी वन जल जाएगा। आप कितना ही धर्म कर लो, घंटों घंटों धर्म कर लेना, पर ये धर्म करना आपका व्यर्थ हो जाएगा अगर लोभ कसाय का उपशमन नहीं किया है तो। धर्म का भी लोभ होता है, धर्म का भी लोभ होता है। कई सारी ऐसी माताएं, क्यों माताओं कितनी पूजा करते, वो भी लोभ है।
2 कर लूं, 4 कर लूं, 15 कर लूं, मैं 10 पूजा करके आया हूं। ये लोभ कषाय है। लोभ धन का ही कम से कम कर लो। धर्म में भी ये जो लोभ है वो ही कम से कम स्थूल लोभ को ही तो कम कर लो। छोड़ नहीं पाओगे, 100% छोड़ नहीं पाएगा कोई पंचम काल का जीव, पर कम तो कर सकता है, कम तो कर सकता है। कम ही करने का प्रयास करो। आचार्यों ने कम करने का ही पुरुषार्थ कहा है। परिग्रह, बाकी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इनको तो छोड़ने की बात कही है, पर परिग्रह को परमाण रूप कहा है। तो परमाण ही कर लो ना, रूप का ही परमाण कर लो। मैं इससे ज्यादा सोचूंगा ही नहीं, कमाऊंगा नहीं, ये तो ठीक है, पर सोचूंगा नहीं। सबसे कठिन बात है। मिल जाए तो दे दोगे, पर सोचोगी नहीं, ये कठिन बात है। कम से कम इतना ही निर्णय कर लो, इससे ज्यादा सोचूंगा नहीं, इसके ज्यादा मैं भाव नहीं रखूंगा। द्रव्य तो नहीं रखते, पर भाव भी नहीं रखूंगा। तब जाके कुछ लोभ कषाय कम हो पाएगी, नहीं तो फिर उस लोभदक सेठ जैसे भुजंग। हाँ, ऐसी स्थिति है लोगों की। इतनी 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 प्रॉपर्टी और इतनी वस्तु इतना है कि स्वयं को तक पता नहीं। अब चले गए, अब खोज रहे कहाँ पे क्या क्या थे बेटे, कहाँ जोड़ के जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। निशेष धर्म वन दाह, पूरे धर्म को जीवन भर साधना की, धर्म की, पर जाके अब बने कहाँ पे, भुजंग बने, त्रियंच बने। क्या मतलब है? इसलिए धर्म को नष्ट होने से बचाओ, अपनी लोभ कषाय को कम करो। दुखो सघ भस्मनि विसर पद अकीर्ति धूमे, दुखों का समूह ही है। लोभ कषाय दुखों का समूह ही है। कितनी विचित्र स्थिति है ये धन का लोभ। जब तक धन मिलता नहीं है, धन का लोभ पूर्ण नहीं हो रहा है, तब तक दुख है। अरे मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, मिला तो भी फिर दुख है। क्यों माँ, कम मिला, इतना ही क्यों, ऐसा ही क्यों? और जब जाता है तो भी दुख दे के जाता है। ये तीनों कालों में दुख देने वाली लोभ कषाय है। क्रोध तो फिर भी वह आज और कल देगी, पर लोभ तो भूत भविष्य और वर्तमान। नहीं मिला था सो दुख था, मिला सो दुख है, और छूट जाएगा सो दुख है। तीनों कालों में दुख देने वाला अगर 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 कोई निमित्त है तो ये लोभ कषाय का ही निमित्त है। दुखों का समूह है। और इतना ही नहीं, भस्म जिसमें होती है अपकीर्ति, भस्म जिसमें ऐसी अपकीर्ति रूपी धुआं जिससे फैल जाता है। मतलब अग्नि लगी, जहां अग्नि लगी वहां पर धुआं उठेगा ही उठेगा। और जिसके धर्म में, धर्म रूपी वन में ही अग्नि लग गई, जिसके विवेक, ज्ञान, श्रद्धा, समर्पण में ही अग्नि लग गई, उसके तो अपकीर्ति नामी धुआं तो उठेगा ही उठेगा, उठेगा ही उठेगा। कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें आप कहीं भी कर लेना, पर इतना ध्यान रख लेना, एक बार जिसके धर्म में, विवेक में, श्रद्धा में अग्नि लग गई, उसकी तो अपकीर्ति संसार में होकी ही रहेगी। अपकीर्ति रूपी धुआं संसार में उठता ही रहेगा। ये लोभ कषाय को छोड़ दो, कषायों को छोड़ दो। धुआं उठने से पहले, जलने से पहले जलना छोड़ दो। बदला नहीं, बदलना सीख लो। किससे बदला लोगे, किससे बदला लोगे, किससे बदला लोगे? अरे दूसरों को बदला, दूसरे से बदला लेने की जगह अपने आप को ही थोड़ा सा बदलना सीखो ना। व्यक्ति दूसरों से जलता है, दूसरों से बदला लेता है, दूसरों को धमकी देता है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। अरे ये पुद्गल के टुकड़े हैं। धन दौलत हो, चाहे यशा कीर्ति प्रशंसा, ये सब पौद्गलिक है, ये साथ जाने वाला नहीं है। कितने पुद्गल के टुकड़े साथ ले जाओगे? कितनी धन दौलत साथ ले जाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक पत्थर का टुकड़ा तक नहीं ले जा पाओगे। ले जाओगे? बांटनी तुम्हारी हो व्यवस्था तो बता दो भाई। नहीं, पत्थर का टुकड़ा क्या, शरीर का कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा, साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। शरीर का जो पहना कपड़ा भी फाड़ कर भेज देते हो, ऐसा ही है ना? पहना भी साबुत कपड़ा उतार दे, नहीं उतरा तो फाड़ के भेज देते हैं।
फाड़ के जलाते हैं। फिर सोचो किस बात का लोभ और किस बात की कंजूसी। माँ किस लिए संग्रह कर रहे हो धन दौलत सामग्री साधनों का? कुछ भी साथ नहीं जा रहा है, फिर भी हाय हाय करके मरे जा रहे हैं, हाय हाय करके मरे जा रहे हैं। क्यों हाय हाय कर रहे हैं? तुम जितनी दूसरों को देखकर हाय हाय कर रहे हो ना, वो हाय हाय तुम्हें ही लग रही, दूसरों को नहीं लग रही। पक्का है। हम दूसरों की अच्छाई, दूसरों की बातें, दूसरों को देखकर हाय हाय भी ईर्ष्या के कारण मां कर रहे ना, वो हाय दूसरों को नहीं लग रही। हाय समझ रहे ना, हाय वाला हाय नहीं जो गले में टांगते ना बच्चों के आप लिख के, वो गले में तो सोने की हाय टांगी है, उसे देखकर लोग हाय हाय कर रहे हैं। गले में सोने की हाय टांगी है। हाँ टंगी रहती है। कई लोग बच्चों को देखा हमने, सोने के उस पत्ते पर लिखा है हाय। अब हाय मिटाने के लिए तो हाँ के निमित्त ही सामने रखे, उस बच्चे को उठाए ले जाए कोई हाय के चक्कर में, सोने के चक्कर में। हाय हाय न लगे। दूसरों पे तो हाय हाय करके मरे जा रहे और कह रहे हमें हाय न लगे, परिवार को हाय न लगे। परिणति सुधारो, परिणति सुधारो, परिणति सुधारो। आज परिणति नहीं सुधारोगे तो कल पुनः समय में सुधरने का समय मिले, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। माँ मत करो हाय हाय, मत करो हाय हाय। ईर्ष्या के कारण, लोभ के कारण कहीं न कहीं जो पर वस्तु, पर व्यक्ति को देखकर आप हाय हाय कर रहे हो, वही आने वाले समय में आपको प्रचंड दुख देने के लिए निमित्त बनने वाली है, प्रचंड दुख देने के लिए निमित्त बनने वाली है। छोड़ दो हाय हाय, छोड़ दो लोभ कसाय। लिप्टन कितना साथ ले जाओगे? कितने हीरे मोती जो इतने बड़े बड़े रखे वो सब ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाना, कुछ भी नहीं ले जाना, कुछ भी। एक चवन्नी नया 5 पैसे का पुराना सिक्का भी साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पर फिर भी जीव समझ नहीं पा रहा है, अपनी लोभ कसाय को कम नहीं कर पा रहा है। नियम से नियम से नियम से अपकीर्ति, धुआं अपकीर्ति का उड़ेगा ही उड़ेगा। कुछ तुम कर पाओ नहीं कर पाओ, लोग इतना तो कह ही रहे हैं कि अमुक व्यक्ति कंजूस है, उससे पैसे नहीं छूटते, वो दान नहीं दे पाता, जोड़ जोड़ के मर रहा है। ये क्या अपकीर्ति से कम था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। सबसे बड़ी विडंबना यही है, व्यक्ति धन लेकर मर रहा है पर धन का सदुपयोग करना नहीं सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। देने की कही बात आती है, चवन्नी अठन्नी खर्च करने की बात आती है, तो जैसे उस सेठ का हाथ कांप रहा था ना, ऐसे 50 बार हाथ नहीं दिमाग भी कांपने लगता है। कैसे दूं पैसे, कैसे दूं दान? आज नहीं दे पा रहे, आज नहीं दे पा रहे हो तो पक्का मान लेना फिर अगली पर्याय में उस सेठ जैसा भुजंग भी बनना पड़े। वो भी नसीब है कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वो भी बन पाए, कोई ठिकाना नहीं है, नहीं है। अपकीर्ति का धुआं उड़ेगा। बाढ़ धनंदन समागम दीप्य माने, लोभान ले गुणों घा शतला सल भताम लभते। धन रूपी ईंधन के समागम से जैसे ही लोभ तो थी ही, जला ही रही थी ईर्ष्या लोभ, पर जैसे ही धन का पुनः समागम होता है, धन रूपी ईंधन का समागम होता है, क्योंकि अग्नि में ईंधन का समागम होता है, अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही धन में धन रूपी ईंधन का जैसे ही लोभ कषाय को समागम मिलता है, जीव को समागम मिलता है, वह पुनः लोभ रूपी अग्नि गुणों के समूह को भी पतंगों के समान नष्ट कर देती है। क्या एक उपमा खोज खोज कर आचार्य भगवान समझा रहे हैं, पर समझ में महाराज आए तब ना, समझ में हमें आए तब ना। उन्होंने तो सब अच्छा कहा पर हमें अच्छा लगता कहाँ है? हमें तब अच्छा लगता है महाराज जी जब आप हमारी प्रशंसा करते हो। हमारी थोड़ी सी भी बुराई की ना तो फिर मैं देख लूंगा। नहीं, सच्चाई को सच्चाई मानो, सच्चाई को सच्चाई मानो। ऐसे लोभ का त्याग करो जो तुम्हारे गुणों को नष्ट कर रहा है।
लाख गुण तुम्हारे पास है, लाख गुण तुम्हारे पास है, पर एक 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 कृपणता कंजूस था और एक लोभी प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर जो है वह तुम्हारे सभी सभी गुणों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, पतंगों के समान। जैसे पतंगों को अग्नि नष्ट करती है, वह देखा होगा, लाइट जल रहे हैं, जाके वो पतंगे, दिया जल रहे हैं, अग्नि जल रही है, उसमें कितने सारे जाकर वो प्रकाश के चक्कर में घुसते तो है, पर वही जलकर राख होते हैं, राख होते हैं, भस्म होते हैं। ऐसे ही तुम्हें जैसे ही धन दौलत दिखती है उस पर टूट पड़ते हो, मरे जाते हो, मरे जाते हो, वह भूल जाते हो तुम अपनी पर्याय को, अपनी पुण्य को, सबको उसमें स्वाहा कर रहे हो। पुण्य भी गया, धन भी गया और तत्क्षण में पर्याय भी चली गई, समय की पर्याय भी चली गई। 1 घंटा होने को है पुष्पांजलि, समय की पर्याय भी चली गई। देखते देखते जीवन का 1 घंटा 1 दिन निकल गया, 1 वर्ष भी निकल जाएगा, ये भाव भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। पता चलने से पहले पता कर लो और पते पे पहुंच जाओ। पता चलने से पहले पता कर लो और पते पे पहुंच जाओ। बिल्कुल लापता तो वैसे ही हो। करेंगे पुनः पते की चर्चा। पता है, पता है मेम साहब? कौन सा? बस खरी फाटक अमुक विदिशा। जी पता काम का नहीं है, ये लापता है, अभी पता खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, पता कहाँ है, क्या है, और वहाँ पहुँचने का प्रयास भी करना पड़ेगा। समय हो गया है भाग लेने का, समय हो गया है भाग लेने का। पुनः पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है। जो नीति रीति सोमप्रभ स्वामी सिखा रहे हैं उसे कुछ कुछ अंशों में ही जीवन में उतारने का प्रयास करो। विश्वास है 100% नहीं उतार सकते, पर कुछ प्रतिशत भी उतार लो, सुन भर लो, तो भी कुछ काम बनने की संभावना है। क्योंकि पुनः समय मिले, पुनः समय मिले कोई ठिकाना नहीं है। पुनः सुनने के लिए मिले वो भी ठिकाना नहीं। हम बचे, कान बचे, भाव बचे, सब बचा रहे पंडित जी, पर भाव ही नहीं बचे तो क्या बचा, क्या बचा? अभी समय है, समय को समय पे समझ लो, समय का साधनों का सदुपयोग कर लो, नहीं तो फिर नरकों की ओर भाग लेना तो निश्चित ही है। इसलिए अभी भाग लो पुण्य की ओर, घर की ओर। समय को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।